अगर आपको BCA गणपत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको admission.ganpatuniversity.ac.in वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। URL में आपको ये पास करना पड़ेगा। जैसे आप ये ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन ओपन 2020-21 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद अपना ईमेल अकाउंट देना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो करेक्ट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मेल आएगा गणपत यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हिंट दी हुई है। जो भी कैरेक्टर्स है उसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक न्यूमरिक मिनिमम एक न्यूमरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। टोटल आप मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड बना सकते हो, उससे ज़्यादा भी बना सकते हो। फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो आपकी सिटी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। अगर आप BCA में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ से आपको आफ्टर 12th और डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में आपको BCA सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे BCA दिया हुआ है, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ से वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टैक्स एंटर करवानी है, जो यहाँ पे इमेज में दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1CA। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई देती है। बैक टू होम पे क्लिक कर देना है तो वेरिफिकेशन का मेल जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है वो आपके यहाँ पे जो ईमेल अकाउंट है वहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने जो ईमेल अकाउंट दिया है वहाँ पे इनबॉक्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 2 गणपत यूनिवर्सिटी के मेल अकाउंट है। फर्स्ट जो है वेरीफाई अकाउंट एंड अप्लाई टू गणपत यूनिवर्सिटी, वो आपको ओपन करना है। यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है यहाँ पे आपका नाम जो भी आपने एंटर किया है वो दिखाई देता है और नीचे वेरीफाई नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे admission.ganpatuniversity.ac.in में डैशबोर्ड दिख रहा है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA MCA BSc MSc इन CAIT स्पेशलाइजेशन, और अप्लाई नाउ का बटन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो ये जो पेज है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में टोटल 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, उसके बाद है पेमेंट और उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट। ओके, अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो पहला स्टेप्स है वो पहले स्टार्ट करना है, आपको फिल करना है। प्रोग्राम सिलेक्शन में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आफ्टर 12th, देन उसके बाद आपको डिग्री सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस दिया हुआ है कि कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स आपको पहले करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे BCA। अगर आपका कोई प्रेफरेंस है सेकंड नंबर का तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर थर्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है तो भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ ऑप्शनल। उसके बाद आपको एंट्री टाइप में रेगुलर, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो रेगुलर, आफ्टर 12th आप BCA करना चाहते हो तो रेगुलर सिलेक्ट करना है। अगर आप डिप्लोमा करके आए हुए हो तो आपको लेटरल सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं रेगुलर सिलेक्ट करूँगी। इज़ एजुकेशन लोन रिक्वायर्ड, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो यस और नो। देन आफ्टर हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से हॉस्टल की फैसिलिटी अगर चाहिए तो यस सिलेक्ट करना है। ओके, अगर हॉस्टल नहीं चाहिए तो नो।
ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट कर सकते हो, यस और नो। फर्स्ट, हाउ टू हियर गणपत यूनिवर्सिटी, आपने कहाँ से गणपत यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली एजुकेशन फेयर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सिलेक्ट एनी वन, अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। आर यू स्टूडेंट ऑफ गणपत यूनिवर्सिटी, अगर आप फ्रेश हो और एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ से आपको नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, अदर है तो आप कहाँ से सुना है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने रेडियो से सुना है तो मैं रेडियो लिख सकती हूँ। टेलीविज़न, अगर जो भी आपने सुना है गणपत यूनिवर्सिटी के बारे में तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप है, उसमें आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल में आपका जो भी फुल नेम है वो आपको प्रोवाइड करना है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है। अगर आपने फॉर्म में अच्छी तरह से फिल किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सब आ जाता है। आपका जो भी फुल नेम है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। जो भी ब्लड ग्रुप है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप एंटर करवा सकते हो। यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करो, ब्लड ग्रुप जो भी आपका है वो सिलेक्ट करना है, रिलीजियन, नेशनलिटी, देन मदर टंग, आधार नंबर। आपका आधार नंबर अगर है तो आपको यहाँ पे पूरा आधार नंबर डालना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं डालना है, बिकॉज इट्स ऑप्शनल। स्टेट आपका कौन सा है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से नो, फादर की डिटेल डालनी है। आपकी पर्सनल डिटेल हो गई है, अब फादर और मदर दोनों की पर्सनल डिटेल डालनी है। यहाँ पे फादर का नाम जो भी आता है वो डालना है, उनका जो भी मोबाइल नंबर है आप डाल सकते हो, और उनका अगर ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पे डालना है, अगर नहीं है तो इट इज़ ऑप्शनल। मदर का भी नाम यहाँ पे डालना है, उनका भी पूरा नाम जो भी हो वो डालना है। मोबाइल नंबर अगर है मदर का तो आपको डालना है, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। मदर का ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा है तो आपको यहाँ पे अपनी फैमिली की जो भी एनुअल इनकम है वो डालनी है। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अगर जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी डालनी है। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। अगर इनवैलिड मोबाइल नंबर है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑल फील्ड्स आर कंपल्सरी, मोस्टली सम ऑफ आर ऑप्शनल। उसके बाद थर्ड स्टेप है, एड्रेस की डिटेल डालनी है। आपका जो भी एड्रेस है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि कंट्री, स्टेट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी सिटी है। अगर कोई विलेज है तो विलेज का नाम यहाँ पे डालना है। एड्रेस है तो जैसे मेरा एड्रेस है मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। परमानेंट एड्रेस और जो कम्युनिकेशन का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है, अगर दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं सेम है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करती हूँ। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब जो फोर्थ स्टेप है वहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि अपना जो भी एजुकेशन है वो यहाँ पे आपको एंटर करवाना है। यहाँ पे फर्स्ट 10th की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालनी है, तो आपको 10th की जो मार्कशीट है उसमें से देख के ये सब इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि स्कूल का नाम है, ठीक है, आपका जो स्कूल का नाम है वो, आपका जो भी सीट नंबर है
10th का, वो आपकी मार्कशीट में दिया होगा। बोर्ड कौन सा है तो आप बोर्ड सिलेक्ट करके भी यहाँ पे, जैसे कि डेमो के लिए मैं ये सिलेक्ट करती हूँ। मंथ और ईयर कौन सा है, आपने अपनी 10th की एग्ज़ाम कब पास की हुई है, तो यहाँ से जैसे मैंने 2016 में मई में पास की है तो आपको सिलेक्ट करना है। मार्किंग स्कीम क्या है, उसमें अगर परसेंटेज है तो आपको यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट करने हैं। CGPA और परसेंटेज यहाँ पे लिखने हैं, जैसे यहाँ पे परसेंटेज है मेरे 84 तो यहाँ पे लिखना है 84। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ से कौन सा स्टेट है आपका, 10th का जो भी बोर्ड है वो कौन से स्टेट का है तो वहाँ से सिलेक्ट करना है। 12th की अगर इंफॉर्मेशन डालनी है तो यहाँ से 12th सिलेक्ट करना है। तो सेम वे आपको यहाँ पे फिर 12th की इंफॉर्मेशन डालनी है, स्कूल का नाम जो भी है, ठीक है, आपका जो भी सीट नंबर है, बोर्ड जो भी है, स्ट्रीम 12th आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, साइंस किया है, तो जो भी आपका जो स्ट्रीम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब पासिंग ईयर, तो अभी आपका 12th कंप्लीट हुआ है तो आप जून 2020 सिलेक्ट कर सकते हो। देन स्टेटस, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो आप अवेटेड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डिक्लेयर हो गया है तो यहाँ से डिक्लेयर सिलेक्ट करके उसका जो भी मार्क्स है वो सब आपको यहाँ पे डालना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज, CGPA है तो CGPA। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 700 में से ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपको सब अपनी मार्कशीट में से मिल जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अगर डिप्लोमा किया है तो यहाँ से आपको डिप्लोमा सिलेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और 12th किया और डिप्लोमा किया है तो बोथ सिलेक्ट करना है और दोनों की इंफॉर्मेशन डालनी है। अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अपेयर की है तो आपको ये सिलेक्ट करना है यस, अगर नहीं की है तो सिलेक्ट करना है नो। उसके बाद का जो स्टेप है वो पेमेंट का है। यहाँ पे BCA में जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 350 रुपीज़ है। 350 रुपीज़ पे आपको ऑनलाइन ही करना है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से आपको जैसे दिख रहा है कि 350, टोटल 350। ओके, मेक पेमेंट, जैसे मेक पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन है। आपकी जो भी, आप जैसे भी आपका पेमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे कि क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे डालो, नेम जो भी आपका कार्ड का जो नेम है वो, एक्सपायर, और मेक पेमेंट करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपने अपना जो भी जीमेल अकाउंट या कोई भी ईमेल एड्रेस दिया है वहाँ पे आपको एक मेल आएगा जिसमें 350 पे किया है उसकी रिसिप्ट गणपत यूनिवर्सिटी से भेजी जाएगी, तो वो आपको संभाल के रखनी है। उसके बाद जो स्टेप है, स्टेप नंबर 6, वो डॉक्यूमेंट अपलोड का है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, कंफर्म है, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट। अगर लिविंग सर्टिफिकेट है तो भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, उसके लिए सभी की इमेज लेनी पड़ेगी, JPG फाइल बना के अपलोड करनी है। अब जब भी अपलोड करोगे तो उसकी साइज़ जो है वो चेक करनी है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 6 आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट हो जाता है और उसके बाद आपको टोकन फ़ी पे करनी है, तो BCA के लिए हम 5000 टोकन फ़ी ले रहे हैं और आपकी शीट कंफर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको फैकल्टी को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए यहाँ पे मैडम का नंबर दिया हुआ है, 2 मैडम है, सरस्वती मैडम उनका कॉन्टैक्ट नंबर है और हिरल मैडम है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप किसी से फ़ोन पे बात करके आपकी जो टोकन फ़ी है 5000 उसकी प्रोसेस करवा सकते हो।
थैंक यू।